तो भाई अपना जीआईटी स्टार्ट कर देते हैं। जीआईटी के अंदर ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए ड्रग कौन कौन सी होगी? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर, जो गैस्ट्रिक का सिक्रेशन इनहिबिट करे। और दूसरे नंबर पे आती है हमारी अल्सर प्रोटेक्टिव। तीसरे नंबर पे आती है हमारी एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। और चौथे नंबर पे आती है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, एंटासिड। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर कौन कौन से है? H2 एंटीहिस्टामिन्स, एंटीकोलिनर्जिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ठीक है, इसके अंदर H2 एंटीहिस्टामिन के अंदर सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फोमेटिडीन एंड एरोक्साटिडीन। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक के अंदर आ जाएगा पिरेंजिपिन, प्रोपेंथिलिन, ऑक्सीफिनोइजम। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर आ जाएगा ओमेप्रेजोल, एस्मेप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, लेसनोप्रेजोल, रेपिप्रेजोल। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के अंदर आएगा मिसोप्रोस्टोल। ठीक है भाई, अब आते हैं हम अपना अल्सर प्रोटेक्टिव कौन कौन से है जो अल्सर को प्रोटेक्ट करता है? सुक्राल्फेट, कोलोइडल बिस्मुथ सब्सट्रेट। सुक्राल्फेट पे अलग क्वेश्चन आता है, इस पर अलग क्वेश्चन आता है, मतलब सब पे क्वेश्चन बनता है। एंटी एच पायलोरी ड्रग्स, एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन। गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, एंटासिड्स, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक के अंदर आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। नॉन सिस्टमिक के अंदर आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैगल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। अब आते हैं एंटीमेटिक्स के अंदर, जो हमारी उसके अंदर काम आती है वोमिटिंग के अंदर। एंटीमेटिक्स इसमें मेसिस थेरेपी आते हैं, क्वेश्चन 5 एंटागोनिस्ट क्वेश्चन आता है, प्रोकाइनेटिक्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो उसके क्वेश्चन हो गया। अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन से ड्रग्स एंटीमेटिक में यूज होता है? एंटीकोलिनर्जिक, H1 एंटीहिस्टामिनिक, उसमें कौन सा यूज होता है? पीयूडी में H2 एंटीहिस्टामिनिक, और इसमें यूज हो रहा है H1 एंटीहिस्टामिन। ठीक है, और इसमें न्यूरो एप्टिक्स यूज होते हैं, D2 ब्लॉकर, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। ठीक है, एंड NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स। ठीक है, एंटीकोलॉजिक के अंदर हायोसिन, डाइसाइक्लोमीन। H1 एंटीहिस्टामिन के अंदर प्रोमिथाजिन, डाइफिनाइहाइड्रामिन, डाइमनहाइड्रेनेट, डोक्सिलामिन, मैक्लीजिन। न्यूरोएप्टिक्स के अंदर क्लोरोप्रोपेजिन, ट्राइफ्लूप्रोपेजिन, क्लोरोप्रोमाजिन, टाइफ्लूप्रोमाजिन, प्रोक्लोरोप्रेजिन। प्रोकाइनेटिक ड्रग के अंदर मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोजाप्रेड, इटोप्रेड। मेटोक्लोप्रामाइड से अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट के अंदर ओंडेनसेट्रोन, ग्रेनसेट्रोन, पेनोलेसेट्रोन, रेमिसेट्रोन। NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर एप्रीबिटेंट, फोसाप्रीटेंट। एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स के अंदर डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइजेपिन्स, ड्रोम्बिनोल, नेबिलोन। ठीक है, अब आते हैं लैक्सेटिव के अंदर। लैक्सेटिव का क्लासिफिकेशन, लैक्सेटिव पॉजिटिव भी बोल देते हैं इनको, और कैथेटिक्स भी बोल सकते हैं, कैथेटिक्स भी बोल सकते हैं इसको। लैक्सेटिव के अंदर आता है बल्ब फॉर्मिंग एजेंट, स्टूल सॉफ्टनर और स्टिमुलेंट पॉजिटिव, और अपना ऑस्मोटिक पॉजिटिव। बल्क फॉर्मिंग के अंदर आता है डाइटरी फाइबर, ब्रान, साइलियम, स्फेगुला, मिथाइल सेलुलोज। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर आता है डोक्यूसेट्स, लिक्विड पैराफिन, और स्टिमुलेंट पॉजिटिव के अंदर आता है डाइफिना मिथेन्स, एंथ्राक्विनोन्स, 5-HT4 एगोनिस्ट एंड फिक्स्ड ऑयल। ठीक है, ऑस्मोटिक पर्जेंट के अंदर आते हैं। अब स्टिमुलेट पर्जेंट के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं? डाइफिनाइल मिथेन्स के अंदर फिनोप्थलीन। ठीक है, बिसाकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट, एंड इसके अंदर कौन सा आ रहा है? एंथ्राक्विनोन के अंदर सेना, कैस्केरा, सेग्रेडा,
5-HT4 एगोनिस्ट के अंदर आ रहा है प्रोकेलोप्राइड, फिक्सोल के अंदर आ रहा है कैस्ट्रोल, फिक्सोल के अंदर आ रहा है कैस्ट्रोल। बात है ऑस्मोटिक पॉजिटिव के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, लैक्टुलोज, ये दो सारी क्लासिफिकेशन जीआईटी की, ठीक है। अब अपना इसी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमिप्राजोल पूछ लिया इसने पेप्टिक अल्सर डिजीज में, ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ओमिप्राजोल क्या, ओमिप्राजोल हो गया, इसमेप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, लेंसुप्राजोल हो गया, रैपिप्राजोल हो गया। दे इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोटॉन पंप को। कैसे, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये इधर अंदर आया, अंदर ब्लड से पेरिटल सेल में गया, पेरिटल सेल से इस तरफ क्या है, फिर ये क्या करेगा, कैनेकुला एसिडिक पीएच है यहाँ पे, एसिडिक पीएच में क्या होगा, यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं प्रोटॉन पंप को। प्रोटॉन पंप इनहिबिट होने के बाद H पॉजिटिव आयन नहीं जा पाएंगे अंदर, H पॉजिटिव आयन नहीं जा पाएंगे तो HCl नहीं बन पाएगा। जिसने कर दिया, क्या कहते हैं इसको, इनहिबिट, ठीक है, सल्फोनामाइड इनहिबिट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। थेरेपेटिक यूज़ क्या है, पेप्टिक अल्सर, जोलिंगर विल्सन सिंड्रोम, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन डिसीज, एथ्रेल्जिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंड ओस्टियोपोरोसिस, गायनेकोमेस्ट्रिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हैव टू बी रिपोर्टेड विद ओमिप्राजोल। अब आते हैं सुक्रलफेट इन पीयूडी। सुक्रलफेट के अंदर देखा जाए तो भाई, सुक्रलफेट के अंदर ये सुक्रलफेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एंड सल्फेटेड सुक्रोज का। सुक्रलफेट हमने यहाँ पे देखा था, ये सुक्रलफेट अल्सर प्रोडक्टिव में आ जाता है, ये रहा यहाँ पे। सो कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सुक्रोज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, pH लेस देन 4 क्या हुआ, सुक्रलफेट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म स्टिकी पॉलीमर, एडेड टू अल्सर बेस एंड प्रोटेक्टेड, एडेड हो जाता है अल्सर बेस से प्रोटेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। इट ऑल्सो प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, ये इट ऑल्सो प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स एट द अल्सर बेस, ये प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है, फॉर्म है बैरियर अगेन एसिड पेप्सिन, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लोकली, साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, इंक्रीज म्यूकोसल बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, एनहेंस म्यूकोसल डिफेंस एंड रिपेयर, एनहेंस करता है म्यूकोसल डिफेंस एंड रिपेयर को। फार्माकोकाइनेटिक्स, गिवन ओरली एम्प्टी स्टमक 1 hour मील बिफोर। एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम का सॉल्ट है एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। यूज़ क्या रहेंगे इसके, प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम स्ट्रेस अल्सर, रिस्क डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, ओरल म्यूकोसाइटिस, रेडिएशन प्रोक्साइटिस, रेक्टल अल्सर, बैड सोर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आते हैं नेक्स्ट इज मेटोक्लोप्रोमाइड इन वोमिटिंग, फार्माकोलॉजी बेसिक एंड यूज। ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है, हमने एंटीमाइटिक ड्रग पढ़े थे ना अभी, इसके अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड एक इसी अलग क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पे, मेटोक्लोप्रोमाइड प्रोकाइनेटिक ड्रग, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है। मेटोक्लोप्रोमाइड इज अ डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, टू इम्पोर्टेंट एक्शन सेंट्रल एंड पेरिफेरल, तो इम्पोर्टेंट एक्शन है सेंट्रल एंड पेरिफेरल। कैसे करता है, मेटोक्लोप्रोमाइड जब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करा, मेटोक्लोप्रोमाइड ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर इन द बेसल गैंग्लिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ठीक है, ये ब्लॉक कर देते हैं D2 रिसेप्टर इन बेसल गैंग्लिया। अब इधर क्या करता है, एट हाई कंसंट्रेशन में क्या कर देगा, CTZ को ब्लॉक कर देगा, 5-HT3 को, ये प्रोकाइनेटिक है। और डोमपेरिडोन क्या करता है, पोर्टली ये क्रॉस नहीं कर पाते, सिर्फ डोमपेरिडोन क्रॉस करता है, कर नहीं पाता, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस पोर्टली क्रॉस करता है, ये ब्लॉक करता है सिर्फ CTZ को, दोनों एक प्रोकाइनेटिक इफेक्ट शो करेंगे। इंक्रीज टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर, इसकी टोन इंक्रीज हो जाएगी, इससे क्या होगा, और रिलैक्स कर देता है पैरालिटिक स्फिंक्टर, इसको रिलैक्स कर देगा तो सारा कंटेंट अपना इंटेस्टाइन में चला जाएगा स्टमक से। इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ अपर जीआईटी, इंक्रीज कर देगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपर जीआईटी, तो वोमिटिंग होने के चांसेस कम है, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है वहाँ पे, और ऊपर से यहाँ पे इसने इंक्रीज कर रखा है टोन को यहाँ पे, ठीक है। प्रोकाइनेटिक मतलब काइनेटिक का प्रो है, काइनेटिक को फेवर कर रहा है, इसके मूवमेंट को फेवर कर रहा है। सेंट्रल एक्शन क्या रहता है इसका, मेटोक्लोप्रोमाइड क्या करता है, 5-HT4 एंटागोनिज्म, 5-HT4 एगोनिज्म, और मेटोक्लोप्रोमाइड क्या करता है,
T4 agonism, D2 antagonism, 5H3 antagonism in the gut, 5H3 antagonism भी कर देता है, D2 antagonism, और ये क्या करेगा, इनकेस एसियस सिक्रेशन फ्रॉम द मेजेंटिक मोटर न्यूरॉन, इनकेस एसियस सिक्रेशन हो जाएगा मेजेंटिक मोटर न्यूरॉन से, और इसको फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ओरली देंगे, IM देंगे, IV देंगे, यूज़ क्या है इसके एज एंटीमेटिक, गट के अंदर होता है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड डायरिया, ये सब कर देता है। अब आते हैं ऑनडेसेट्रॉन एज एंटीबायोटिक। ऑनडेसेट्रॉन पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऑनडेसेट्रॉन क्या है, 5-HT3 ऑनडेसेट्रॉन इन एज एंटीबायोटिक। ऑनडेसेट्रॉन कहाँ पढ़ा था हमने, ऑनडेसेट्रॉन में पढ़ा था 5-HT3 एंटागोनिस्ट के अंदर, ठीक है। ऑनडेसेट्रॉन एज एंटीबायोटिक के अंदर आ जाएगा हमारा 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, प्रोटोटाइप ड्रग है। एंटीबायोटिक इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ 5-HT3 रिसेप्टर ऑन वेगल एफरेंट इन द गट peripheral action. In addition, by also block 5-HT3 receptor in CTZ solitary tract nucleus, ये ब्लॉक कर देता है 5-HT3 रिसेप्टर इन CTZ एंड solitary tract nucleus. एंटी कैंसर ड्रग एंड रेडियोथेरेपी, टिश्यू डैमेज हुआ, ठीक है, टिश्यू डैमेज इन द गट, रिलीज ऑफ सेरोटोनिन 5-HT फ्रॉम द एंट्रोक्रोमिन ऑफ द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, स्टिमुलेट वेगल एफरेंट इन द गट थ्रू 5-HT3 रिसेप्टर, impulse to CTZ and ST induce vomiting, ठीक है, इंड्यूस होगी वोमिटिंग को। लेकिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ब्लॉक क्या करता है, ऑनडेसेट्रॉन क्या कर देगा, इन दोनों को ही ब्लॉक कर देगा। स्टिमुलेट वेगल रिसेप्टर इसको ब्लॉक कर दिया इसने थ्रू, और इम्पल्स यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दे तो वोमिटिंग हमारी हो नहीं पाएगी, ठीक है। स्टिमुलेट वेगल एपरेंट इन द गट थ्रू 5-HT3 रिसेप्टर इम्पल्स टू CTZ एंड ST इंड्यूस वोमिटिंग, ठीक है, ये हो नहीं पाएगी। ग्रेनिसेट्रोन ट्रांसडर्मल पैच प्रिवेंट कैंसर, कीमोथेरेपी, इंड्यूस वोमिटिंग, ठीक है। अब आते हैं यूजेस मैं आता है इसका 5-HT3 एंटागोनिस्ट इफेक्टिव इन हाइपरेमेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, रेमेसेट्रोन इन द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एडवर्स इफेक्ट हेडेक, डिजीनेस, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, डायरिया रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ट्राइसाइक्लेट इन कॉम्बिनेशन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फार्माकोलॉजी बेसिक यूज। एंटासिड जो होते हैं ना हमारे दो तरीके होते हैं, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, और नॉन सिस्टेमिक के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसाइक्लेट जो इसमें दिया हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी दिया हुआ है इसमें नॉन सिस्टेमिक में, मैग्नेलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स, एल्यूमिनियम साल्ट कोजेस कॉन्स्टिपेशन, एल्यूमिनियम साल्ट क्या करता है, कोजेस करता है कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम साल्ट कोजेस डायरिया, मैग्नीशियम साल्ट करते हैं डायरिया को, एंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैन कॉन्ट्रैक्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और एज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैन कॉन्ट्रैक्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और सीरम कॉम्बिनेशन ऑफ इनका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रैपिड ऑफ एंसोटाइक्स होता है, और एल्यूमिनियम एक्ट स्लोली, तो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस रैपिड एंड सस्टेन्ड इफेक्ट, रैपिड भी करेगा और सस्टेन्ड इफेक्ट भी करेगा, दोनों कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें, लेग्जेटिव कॉजेज सेमी सॉलिड स्टूल, पॉजिटिव कॉजेज वाटर स्टूल, लेग्जेटिव के अंदर वही क्लासिफिकेशन लिख देंगे इसकी, बल्ब फॉर्मिंग एजेंट, डाइटरी फाइबर ब्रान, इसेफिगुला, एस्फेगुला, मेथाइल सेलुलोज, स्टूल सॉफ्टनर, डोक्यूसेट्स, डोज, लिक्विड पैराफिन, स्टिमुलेट और इरिटेंट पॉजिटिव, बिसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, सेना, कैस्करा सागरा, प्रोक्लामाइड, कैस्टर ऑयल, ऑस्मोटिक पॉजिटिव, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लैक्टोलोज, इसको ऑस्मोटिक पॉजिटिव। एंड दैट्स इट फॉर द GIT। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे